सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हो गई हैं जिनको हम क्योर भी कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्किन डिसऑर्डर्स केयर विद धन्वंतरी प्रोडक्ट्स। सबसे पहले जान लेंगे कि देखिए अलग अलग तरह की त्वचा होती है, सबकी त्वचा एक जैसी नहीं होती और इन्हें सबको अलग अलग, भले ही हमारे सभी लोगों को सभी चीजें एक जैसी दी हैं, संख्या में एक जैसी, मतलब संख्या में एक जैसी दी हैं, लेकिन उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका जो चलन है, हमारे शरीर में जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो सबका अलग अलग काम करते हैं। उसी तरह से त्वचा भी है, तो त्वचा के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। अब आप अलग अलग देशों में जाएंगे तो आपको काली त्वचा, गोरी त्वचा इस तरह से मिलेगी। उसमें भी फिर अलग अलग तरह की त्वचाएं हो जाती हैं, जैसे कि वो डिपेंड करता है कि हमारा खान पान क्या है, हमारी अंदर की जो इटियोलॉजी है वो कैसी है। तो ड्राई स्किन होती है, किसी किसी की शुष्क त्वचा होती है। ड्राई स्किन, ऑयली स्किन। ऑयली स्किन क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो त्वचा के अंदर एक ग्रंथि होती है, सेबेशियस ग्लैंड, तो उसमें सीबम बनता है, वो यदि ज्यादा बनता है तो त्वचा ऑयली हो जाती है। कुछ होती है बहुत सेंसिटिव स्किन होती है, मतलब जरा सा भी प्रदूषण के प्रभाव में आ गए या फिर कुछ और लग गया तो बहुत जल्दी कुछ सेंसिटिविटी एलर्जिक हो जाती है। कुछ होती है कॉम्बिनेशन, दोनों का, तीनों का कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से हम देखेंगे अलग अलग तरह की त्वचाएं और अलग अलग तरह के प्रॉब्लम, स्किन एसोसिएटेड प्रॉब्लम एंड केयर। अब ये पूरी तरह से निर्भर करता है हमारी त्वचा कैसी है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन आवर नेचर ऑफ स्किन हमको अलग अलग तरह के प्रॉब्लम होते हैं। कुछ तो जनरल होते हैं, जैसे एजिंग होना, त्वचा की एजिंग होना, झुर्रियां पड़ना, ड्राइनेस होना, बहुत ज्यादा शुष्कता आ जाती है। यदि शरीर के अंदर गंदगी है वो पिंपल्स के तौर पे बाहर निकलती है, या फिर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, रात को देर से आपको नींद नहीं आती है तो फिर डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। बहुत ज्यादा स्क्रीन देखते हो तो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। और जिनकी त्वचा ऑयली होती है वो ऐसे चिपचिपी रहती है। तो इस तरह से अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। ये बीमारियां नहीं है, एक बात ध्यान लीजिए, ये बीमारियां नहीं है, ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें ठीक किया जा सकता है। स्किन एजिंग होती है बहुत सारे कारणों से, बहुत जल्दी एजिंग होने लगता है, स्किन में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, स्किन रैश हो जाती है। तो क्यों होता है? ये बहुत सारे कारण हैं। जो बाहरी कारण है वो क्या है? पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा धूल, डर्ट और धुआं वगैरह, सन रेडिएशन, जो सूर्य किरणें हैं वो सभी सूर्य किरणें अच्छी नहीं होती। टोबैको स्मोकिंग, स्मोकिंग के कारण भी त्वचा खराब होती है। टेम्परेचर, आप देखोगे जो लोग स्मोक करते हैं उनका चेहरा, उनके पूरे शरीर के अलावा चेहरा काला हो जाता है, ओंठ काले होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। तो टोबैको स्मोकिंग से त्वचा भी खराब होती है। फिर टेम्परेचर जो बढ़ता है या बहुत कम होता है उसके कारण, और जो खान पान है, स्ट्रेस है शरीर के अंदर, मानसिक कुछ यदि स्ट्रेस है, और नींद ना होना। अब कुछ चीजें तो हम इसमें से हम सुधार सकते हैं अपने हिसाब से ही, उस तो अपने आप ही फिर त्वचा की कंडीशन ठीक हो जाएगी। कुछ होती है एक्सटर्नल कंडीशन, सडन चेंज इन द वेदर, एक्सट्रीमली कोल्ड, या फिर बहुत ज्यादा सनलाइट, एकदम कड़ाके की धूप पड़ रही है, वो भी सही नहीं है। फिर इंट्रिंसिक एजिंग होता है, महिलाओं में देखते हैं जब मेनोपॉज आता है, एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है। उस समय ये जो हार्मोन कंट्रोल है ये ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, तो उस समय त्वचा तो ऑयली हो जाती है। हेल्थ कंडीशंस है कुछ, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज, मेल न्यूट्रिशन, ये इंपॉर्टेंट है। कुपोषण, मतलब सही ढंग से खाना ना खाना, और कुछ प्रिस्क्रिप्शंस हैं, दवाइयां कुछ ऐसी होती है जिनके कारण त्वचा में रिंकल्स बढ़ती जाती है। फिर कुछ, अब इन सबको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्मेटिक्स ढेर सारे अवेलेबल है मार्केट में। ये कॉस्मेटिक्स हम क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, वो बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे हीरो हीरोइंस करते हैं, शाहरुख खान का एड है या किसी और का एडवर्टाइजमेंट है, दीपिका पादुकोण आजकल आ रही है, बहुत सारे इसमें। तो जो युवा वर्ग है वो क्या होता है कि वो थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है इन सब कॉस्मेटिक्स को देख के, और फिर उनके ही पीछे भागते हैं। महंगे महंगे ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं आजकल, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो जो ये वाला वर्ग है, युवा वर्ग जो है, जिनके हाथ में 24 घंटे मोबाइल फोन है, उनके पास तो एडवर्टाइजमेंट की भरमार रहती है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं, उनके फायदे नुकसान क्या क्या है वो ना देख के, वो सिर्फ वो एडवर्टाइजमेंट देख के वो कॉस्मेटिक्स परचेज कर ले जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली और बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होते हैं, क्योंकि उससे साइड इफेक्ट्स हम ज्यादा देखते हैं। साइड इफेक्ट्स कैसे? जो फेयरनेस क्रीम्स हैं, तब गोरा बनाने वाली क्रीम, गोरा कोई भी क्रीम गोरा नहीं बना सकती। यदि गोरा बनाना ही होता तो कोई भी काले इंसान होते ही नहीं, उसमें कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं,
जिससे क्या होता है, स्किन और थिन हो जाती है और फाइन लाइंस या रिंकल्स जल्दी आ जाती है। और जो ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं वो स्किन को बहुत फोटोसेंसिटिव बनाते हैं, जिसके कारण सूर्य के किरणों के कारण भी त्वचा डैमेज होती है। कुछ फेयरनेस क्रीम्स में स्टेरॉइड्स डाले जाते हैं जो कि और प्रॉब्लम करते हैं, स्ट्रेच मार्क्स देते हैं, या फिर एक्ने और जो ब्रेकआउट्स हैं उनमें हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन की ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है, या फिर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। कुछ फेयरनेस क्रीम्स में मरकरी रहता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के लिए ठीक नहीं है, हमारी पूरी सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स, इन सब के लिए ठीक नहीं है। इसमें हम देखेंगे हार्मफुल साइड इफेक्ट्स जो कॉस्मेटिक्स में डाले जाते हैं। कॉस्मेटिक्स में कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, सल्फेट जो कि आंखों को इरिटेट करता है, पैराबीन्स है जो कि ईस्ट्रोजन को इंटरफेयर करता है और रिप्रोडक्टिव और ब्रेन फंक्शन को भी इंटरफेयर करने लगता है, थैलेट्स है, रिप्रोडक्टिव और डेवलपमेंटल टॉक्सिन्स है ये। सिंथेटिक कलर्स डाले जाते हैं तो बहुत यूज होता है सिंथेटिक कलर्स, जिसके कारण त्वचा में इचिंग होना, इरिटेशन होना, अलग अलग तरह के कैंसर, एक्ने, ब्रेकआउट, फ्रेग्रेंस जो होते हैं उनके कारण रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, स्किन एलर्जीज, डर्मेटाइटिस, यहाँ तक कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अफेक्ट होता है, कुछ तरह के कैंसर होने की संभावना होती है। इस तरह से हम अलग अलग देखेंगे। टैल्क है, ओवेरियन कैंसर होता है उससे, सनस्क्रीन्स हैं वो एंडोक्राइन ग्रंथियों को डिस्टर्ब करते हैं, पीईजी है, यह कैंसर और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम डेवलप करता है। तो इस तरह से जो कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स, ये तो बहुत लंबी लिस्ट है, शॉर्ट में थोड़ा सा बता रही हूँ कि इस तरह के साइड इफेक्ट्स या फिर हार्मफुल इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं, हार्मफुल इफेक्ट्स जो मार्केट में कॉस्मेटिक्स हैं उनसे होने की संभावना होती है। अभी जान लेते हैं कि क्यों होते हैं ये स्किन डिसीज, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्किन डिसीज, यानी कि त्वचा रोगों की कार्य वितरण प्रक्रिया क्यों होती है। इनके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कुछ संक्रमण है या इम्यूनिटी आपकी ठीक नहीं है, पॉल्यूशन है, जीवन शैली, आहार, स्ट्रेस और कुछ केमिकल्स और दवाओं का संपर्क यदि आपको रहता है। दूसरा होता है ट्रिगरिंग इवेंट। ट्रिगरिंग इवेंट यानी क्या, बार बार इन्फेक्शन होना, बार बार एलर्जी शरीर के अंदर जाना, कुछ चोट लगना, तनाव, हार्मोनल परिवर्तन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अचानक से बढ़ना, यह ट्रिगरिंग इवेंट है। कई बार होता है एक हाथ कोई एलर्जी फिर से आ गई, मान लो किसी इंसान को कुछ एलर्जी है, उनको उससे स्किन में प्रॉब्लम होता है, खुजली हो रही है, होता है बहुत बार। मतलब जैसे किसी इंसान को पेंट की स्मेल से एलर्जी है, या फिर किसी जो परागकण निकलते हैं उनसे एलर्जी है, तो त्वचा में डर्मेटाइटिस शुरू हो जाता है, खुजली शुरू हो जाती है, और ये रिपीटेटिव होता है। तो ये ट्रिगरिंग इवेंट होते हैं। इम्यून एक्टिवेशन, इम्यूनिटी आपकी सही नहीं है, या फिर ज्यादा इम्यूनिटी हो गई है, फिर इन्फ्लेमेशन हुआ है शरीर के अंदर, कुछ टिश्यू डैमेज हुआ है, और कुछ ऐसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। तो होता क्या है उनसे, परिणाम क्या मिलता है इन सब चीजों से, सूखापन होना, स्केलिंग होना, इम्यून डिस्फंक्शन से दीर्घकालीन सूजन बनी रहती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से सूजन बढ़ती है, त्वचा की उम्र बढ़ती है और कोशिकाओं की क्षति होती है। फिर जो इन्फ्लेमेशन है या फिर जो केराटिनोसाइट्स हाइपर प्रोलिफरेशन है, अत्यधिक वृद्धि यदि हो जाती है कोशिकाओं की, उसमें प्लेक होना, स्केलिंग होना और संक्रमण होना, माइक्रोब्स यदि बढ़ गए, इन्फेक्शन यदि बढ़ गए तो संक्रमण बढ़ेगा, खुजली होगी, जलन होगी, घाव भरने में देरी होगी। न्यूरोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन यदि है तो खुजली, खरोंच, इस तरह से लिग्निफिकेशन, ये सारी अलग अलग त्वचाओं की बीमारियां या फिर जो कुछ हमें संक्रमण दिखने लगते हैं, तो इस तरह से ये इटियोलॉजी कहलाती है। और फिर बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं पैथोफिजियोलॉजी। उनके कारण क्या है? सोरियासिस एक तरह की बीमारी है, तो यह भी अनुवांशिक है। इसमें असामान्य प्रक्रिया से इम्यूनिटी खराब हो रही है, मानसिक तनाव होता है। दूसरा है एक्जिमा। एक्जिमा क्या है? जीन म्यूटेशन के कारण होता है, एलर्जी के कारण होता है, धूल, परागकण, प्रदूषण, मानसिक तनाव, एक्जिमा होना, मतलब ऐसे लाल 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 दाने हो जाते हैं और बहुत खुजली होती है। फिर होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस यानी क्या? किसी भी केमिकल, किसी भी रसायन या इवन साबुन, शैम्पू, कोई भी पदार्थ के जब आप त्वचा के संपर्क में आता है तो इरिटेशन होता है, उनको बोलते हैं इरिटेंट्स। तो जब बिल्कुल संपर्क में आते साथ इरिटेशन होने लगा। या फिर एलर्जेंस हैं, एलर्जेंस भी वही है, शरीर के अंदर कोई पदार्थ गया, परागकण है, कुछ कॉस्मेटिक्स के कारण आपके शरीर के अंदर इरिटेशन होता है, जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस।
फिर है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन में डर्माफाइटोस्पाइट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह की फंगस हैं जिनको अत्यधिक पसीना आता है, गंदगी होती है या फिर इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो होता है फंगल इन्फेक्शन। एक होता है विटिलिगो या फिर जिनको हम बोलते हैं सफेद दाग होना। ये अनुवांशिक भी होता है और स्पेशली इसका कारण है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होना। ये आजकल बहुत बढ़ रहा है। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे शरीर में जो कलर बनाने वाली सेल्स हैं, मेलानिन बोलते हैं जिनको, या तो वो कम हो जाती है या फिर बंद हो जाती है, तो इनको हमें एक्टिवेट करना होता है। फिर है मुहासे। मुहासे क्यों होते हैं? हार्मोनल परिवर्तन के कारण, बहुत ज्यादा सीबम होने के कारण, या फिर रोम छिद्रों का बंद होने के कारण, उनके कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी मुहासे होते हैं। फिर है डर्मेटाइटिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, अधिक तेल ग्रंथियां, आप यहाँ पे देखोगे बहुत ज्यादा तो सफेद 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 होता है, तो इसमें मैलेजिया होने लगता है, स्किन बैरियर प्रभावित होता है, पपड़ी, स्केल, खुजली, ऐसी बहुत सारी अनेक समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अर्टिकेरिया, यह भी एक बीमारी है, हाइव्स जिसको बोलते हैं। इसके कारण, इसका भी कारण है एलर्जी, संक्रमण, दवाएं, ऑटो इम्यून, तनाव, लिचन प्लेनस, इस तरह का कुछ दिखने लगता है त्वचा के ऊपर। इसमें हेपेटाइटिस सी क्या है? एक बैक्टीरिया है हेपेटाइटिस, जो लीवर को इफेक्ट करता है और उसके कारण फिर ये बीमारी होती है, दवाओं के प्रभाव के कारण। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, 2-3 तरह के बैक्टीरिया हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस पायोजीन्स, ये कुछ बैक्टीरिया के कारण, इरिटेंट्स के कारण, केमिकल्स के कारण और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने के कारण। और चौथा इम्यूनिटी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इम्यूनिटी आपकी यदि सही नहीं है तो फिर सब जगह ये प्रॉब्लम देखने को आता है। तो इम्यूनिटी के लिए तो आप सभी को पता है कि हमें क्या लेना है, इम्यूरिच लेना है, जो मात्रा हमें बताई गई है 2-2 या 2-2 सुबह, दोपहर, शाम। जिनको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है वो लोग 3-3 भी ले सकते हैं। ओके, अब इस ओरल केयर किट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सब पहले देखते हैं डाइटरी गाइडलाइंस क्या बोलती है। हमारे शरीर में जो त्वचा से के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए संतुलित, सात्विक और सूजन कम करने वाला आहार लें। क्या लेना है? संतुलित आहार, सात्विक आहार, जिससे सूजन कम हो। शरीर के अंदर सूजन होने के कारण भी त्वचा में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या न खाएं, ये हम पहले देखेंगे। क्या न खाएं? तला हुआ जंक फूड, ये तो हर चीज की बीमारी हो गई है। अधिक मसालेदार, तीखे पदार्थ, कुछ मात्रा में दुग्धजन्य पदार्थों का भी परहेज करें, जैसे दही, चीज, दूध, विशेषकर रात में। आइसक्रीम, क्रीम, पनीर सीमित मात्रा में लें। मांसाहार बचे या कम करें। प्रोसेस्ड और प्रिजर्व फूड जो आजकल बहुत मिल रहा है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, इंस्टेंट नूडल्स हैं, मैदा, पैकेट जूस, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, इनका सेवन बंद करें। अन्य चीजों में आ जाता है शराब, धूम्रपान, तंबाकू, पान मसाला, अधिक चाय कॉफी, शीतल पेय या अधिक चीनी। इन सब चीजों को अपथ्य आहार बोलते हैं। फिर क्या लेना है? अनाजों में ज्वार, रागी, बाजरा, चावल जो लाल होता है, हाथ से कुटा हुआ, गेहूं सीमित मात्रा में लें। दालें एवं कड़धान्य, स्प्राउट्स, मूंग, मसूर, चना, अरहर, उड़द, कुल्थी, ये सारे कुछ दालें हैं। सब्जियां ताजी एवं हरीदार पत्ती वाली। आप बोलोगे मैडम तो बेसिक चीजें बता रही है, लेकिन ये जरूरी है बताना, क्योंकि ये सब चीजें हम रोजमर्रा के आहार में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं और इनकी तरफ ज्यादा झुके रहते हैं। तो ये जरूरी है। लौकी, तुरई, पालक, गाजर, करेला, मेथी, पालक, जो भी हमारे रोजमर्रा की जो सब्जियां हैं वो निश्चित तौर से खाना है। फलों का सेवन करना है, स्पेशली आंवला, अमरूद, अनार, संतरा, नाशपाती, सेब, सीताफल, अभी सीताफल आ गया, खरबूजा, मौसम के अनुसार। स्वस्थ वसा एवं तेल का उपयोग करना है। गाय का घी हमारे पास अवेलेबल है अब तो, तिल का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल सीमित मात्रा में। और अन्य मसालों में धनिया, हल्दी, जीरा, सौंफ, अदरक, ये सारी चीजें तो हम लेते ही हैं। तो जो नहीं लेते हैं उनके लिए। और पीने का पानी, प्रतिदिन अच्छा पानी पीना है, गुनगुना पानी पीना है। कुछ नियम बनाने हैं। त्वचा के लिए लाभकारी पोषक तत्व, देखिए ओमेगा-3 फैटी एसिड, तो हमारे प्रोडक्ट में आ गया ओमेगा फैटी एसिड, ओमेगा रिच। एंटीऑक्सीडेंट हमारे यहाँ पे कौन कौन से अगली स्लाइड में देखेंगे आप, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है हमारे पास। विटामिन ए के लिए भी हमारे पास है, जिंक भी है हमारे पास। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे पास
जो लाभकारी पोषक तत्वों से भरपूर प्रोडक्ट्स हैं। यदि आप किसी कारण से ये सारे फल सब्जियां नियमित तौर से नहीं खा पाते हो तो हमारे पास फिर प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके लिए ये सारे फिर से वही है, न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी स्किन। विटामिन सी बेनिफिशियल बैक्टीरिया, मतलब दही से मिल सकता है, योगर्ट से। अमाइनो एसिड्स ज्यादा लेना है जिससे कोलेजन अच्छा बनेगा। विटामिन ई लेना है, हेल्दी फैट्स यानी कि ओमेगा लेना है, जिंक लेना है। तो इस तरह से कुछ हेल्दी जो त्वचा अच्छी रखनी हो, किसी भी तरह की त्वचा हो, न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है अच्छी त्वचा के लिए। इसमें कुछ नेचुरल फूड्स हैं जो हमारे शरीर को और ब्यूटीफाई करते हैं। जैसे कि ये सबसे अच्छा है लेकिन बहुत कॉस्टली होता है, ब्लूबेरी। तो ब्लूबेरी बताइए किस इसमें है हमारे पास, कौन सी प्रोडक्ट में है ब्लूबेरी? आगे आएंगे हम, याद करके रखिए तब तक। एलमंड्स, ऑलिव ऑयल, ग्रीक योगर्ट, स्वीट पोटैटो, पालक और ये सारी गुड़, इस हल्दी, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे नेचुरल फूड्स हैं, ये जो हमारी त्वचा को सुंदर और स्वस्थ बनाते हैं। अब प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं हमारे पास स्किन केयर के लिए? योशी रिच सोप। कुछ बाहरी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ अंदर लेने के प्रोडक्ट्स हैं। तो बाहरी प्रोडक्ट कौन कौन जो हम रोज यूज कर सकते हैं? योशी रिच सोप, नीम टर्मरिक फेस वॉश, आलमंड हनी नरिशिंग क्रीम, पीच एंड ओलिव लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम, सोनरिश फेस पैक और सूरा केयर किट। योशी रिच सोप 4 तरह के सोप हैं। बेस्ट क्वालिटी हर्बल सोप जो कि नेचुरल हर्ब से बनाए गए हैं। अच्छी ग्रेड का फूड ग्रेड का वेजिटेबल ऑयल है। कुछ अच्छे एरोमा के लिए एसेंशियल ऑयल्स हैं और सारे प्राकृतिक इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाए गए हैं। बहुत सॉफ्ट है स्किन के लिए, सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये किसी भी प्रोडक्ट में हार्श और सिंथेटिक केमिकल्स नहीं मिले हैं। तो ये 4 तरह के सोप हैं। आप अपनी त्वचा के हिसाब से चारकोल सोप, सिद्धार्थ कल्प सोप, स्ट्रॉबेरी स्क्रब सोप या सैंडल सोप का यूज कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है नीम टर्मरिक फेस वॉश। स्पेशली ऑयली और एक्ने जिनको ज्यादा है, पिंपल्स जिनको ज्यादा होते हैं, क्योंकि यह जो है इसमें जो घटक है, नीम की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट, टर्मरिक का एक्सट्रैक्ट, तुलसी मंजिष्ठा और लेमन ऑयल का एक्सट्रैक्ट, लेमन ऑयल डाला है इसमें। तो जिनकी त्वचा ऑयली, एक्ने ज्यादा है, उसमें जो एक्सेसिव ऑयल को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए कुछ ऐसे तत्व जो कि ऑयली त्वचा को कम कर सकें। उसके लिए है नीम टर्मरिक फेस वॉश, क्योंकि उससे ज्यादा फिर पिंपल्स होते हैं। तो ऑथेंटिक हर्बल प्रिपरेशन है, प्योर बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट के साथ बनाया हुआ। इसमें जो एंटीबैक्टीरियल तत्व है कौन कौन से? नीम, टर्मरिक, तुलसी और लेमन ऑयल। एक्सेस ऑयल को कम करते हैं और एक्ने जो प्रोन स्किन है उसको प्यूरिफाई करते हैं। एक्सेस ऑयल को कम करना। सोप फ्री फेस वॉश, सोप नहीं है इसमें, फ्री फ्रॉम पैराबेन्स एंड हार्श केमिकल्स। बहुत अच्छा फेस वॉश है ये। जब कभी भी आप बाहर से आते हो घर के अंदर, अपने साथ भी रख सकते हो और घर में आने के बाद इस फेस वॉश से आपको फेस वॉश करना है। आप देखोगे फर्क दिखेगा पक्का, हफ्ते 2 हफ्ते में आपको फर्क दिखने लगेगा आपकी त्वचा के अंदर। फिर है आलमंड हनी नरिशिंग क्रीम। नरिशिंग का क्या मतलब है? हम अपनी त्वचा को नरिश कर रहे हैं, पोषण दे रहे हैं, इसलिए इसका नाम है नरिशिंग क्रीम। इसमें देखिए क्या क्या है, कोल्ड प्रेस आलमंड ऑयल, एप्रिकॉट ऑयल, जोजोबा ऑयल, ये तीनों ही बहुत गुणकारी है। विटामिन ई है इसमें, B3 है, नागरमोथा और प्योर एसेंशियल ऑयल लेवेंडर फ्लावर है। तो डीप नरिशिंग करता है ये, मतलब त्वचा के अंदर तक जो टिश्यूज हैं उनको नरिशमेंट यानी कि पोषण देता है और कोशिकाओं को रिपेयर करता है। ऑथेंटिक हर्बल प्रिपरेशन है जो कि प्योर बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट से बनाया है। इसमें जो है जो ऑयल है, मतलब कोल्ड प्रेस आलमंड ऑयल, एप्रिकॉट ऑयल और जोजोबा ऑयल, ये तीनों ही, तो तीनों जो हमारे ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, आलमंड, एप्रिकॉट और जोजोबा, तीनों में बहुत अच्छे घटक होते हैं जो त्वचा के लिए अच्छे हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन जो त्वचा के लिए चाहिए वो हमें इनसे मिलता है। विटामिन ई हेल्प करता है हमारे त्वचा की इलास्टिसिटी को ठीक रखने के लिए, और जो सॉफ्ट लाइंस दिखने लगती हैं, रिंकल्स, झुर्रियां जो फिर अच्छा नहीं दिखती, त्वचा फिर खराब दिखने लगती है, उसको ठीक करने के लिए विटामिन ई हेल्प करता है। नागरमोथा है, सूदिंग इफेक्ट देता है त्वचा को। लेवेंडर ऑयल त्वचा को रिजुविनेट करता है, जो त्वचा खराब हो गई है उसको अच्छा भी तो बनाना है, उसके लिए है लेवेंडर ऑयल। तो ये परफेक्ट प्रिपरेशन है ड्राई और मैच्योर स्किन के लिए। ठीक है, ड्राई यानी शुष्क त्वचा, मैच्योर यानी जिनको एजिंग दिखने लगी है या फिर झुर्रियां दिखने लगी हैं, उनके लिए है आलमंड हनी नरिशिंग क्रीम। फिर है एक पीच एंड ऑलिव लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम, यह भी हर तरह की त्वचा के लिए है। ऑलिव
जो हम ऑलिव ऑयल लेते हैं, ऑलिव्स मिलते हैं, फ्रूट होता है एक तरह से ये। इसमें प्योर एलोवेरा जूस है, विटामिन बी है, पीच फ्रूट का एक्सट्रैक्ट है, कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल है, ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, ऑर्गेनिक लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है और एसेंशियल ऑयल है ऑरेंज पील, यानी जो संतरे का छिलका आता है उसमें से जो ऑयल निकलता है वो इसमें डाला गया है। बहुत अच्छे सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। हाइड्रेट रखता है त्वचा को, यानी जो जिनकी त्वचा शुष्क है उनके लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। सॉफ्टनिंग करता है और नॉन स्टिकी क्रीम है डेली यूज के लिए। एलोवेरा जूस और पीच एक्सट्रैक्ट जो है त्वचा को हाइड्रेट करते हैं और पूरे दिन भर के लिए त्वचा को सॉफ्ट रखते हैं। लिकोरिस यानी कि येस्टिमन और विटामिन बी3 ये क्या करते हैं, स्किन को लाइटनिंग इफेक्ट जो होता है, सूर्य की किरणों से जो इफेक्ट आता है उनसे बचा के रखते हैं और अनइवन स्किन टोन को सही करते हैं। और जो ओलिव ऑयल है वो त्वचा को मॉइस्चराइज रखता है। प्योर एसेंशियल ऑयल है ऑरेंज फ्रूट का, ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट का, जो कि त्वचा को हेल्दी लुक देता है। त्वचा यदि खराब हो तो अस्वस्थ दिखने लगती है या अस्वस्थ हो तो खराब दिखने लगती है। तो यह जो क्रीम है यह नॉर्मल और कॉम्बिनेशन स्किन किसी भी तरह की त्वचा के लिए इसको आप यूज कर सकते हो। स्वर्ण रिच फेस पैक, इसमें भी अब इसमें आप देखोगे एंटी एजिंग और डिटेन, सूर्य किरणों के कारण जो त्वचा काली हो जाती है, टैन हो जाती है या फिर एजिंग दिखने लगती है, उन लोगों के लिए है यह स्वर्ण रिच फेस पैक। मल्टीपर्पज एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन। इसमें एलोवेरा, चंदन, लिकोरिस, अदरक, बादाम और भी बहुत सारे ऐसी जड़ी बूटियों का मिश्रण करके इसका फेस पैक बनाया। तो पिंपल्स के लिए, एक्ने के लिए, ड्राई स्किन, एजिंग, रिंकल्स, सभी लूज स्किन, सभी तरह की अलग अलग त्वचाओं के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार पूरे फेस को पहले टर्मरिक फेस वॉश से वॉश कीजिए और फिर ये फेस पैक लगाइए और उसका आप 15 से दिनों के अंदर आपको इसका फर्क नजर आएगा। अब एक और बीमारी होती है सोरियासिस। सोरियासिस यानी क्या, यह एक त्वचा की बीमारी है। इस तरह से कुछ दिखता है स्किन के ऊपर, बहुत ज्यादा खुजली होना, इची होना और ऐसे पैचेस में स्किन निकलती है, स्केली पैचेस। मोस्ट कॉमनली यह कहाँ पे होता है, इधर एल्बो में, घुटनों में और ट्रंक यानी कि जो मेन अपना पीछे पीठ के ऊपर और सिर की त्वचा में। क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसीज है, ये बहुत जल्दी होता है और त्वचा की जो स्केल्स हैं वो निकलने लगती है। कई बार पेनफुल होता है और आपको नींद में डिस्टर्ब करता है क्योंकि खुजली होती है और फिर एकाग्रचित्तता में कमी कम होने लगती है। अब इसके कुछ साइकिल्स हैं, मतलब ये ठीक होता है और वापस आता है कि कुछ लोगों को हफ्तों में, कुछ लोगों को महीनों में, यह लेकिन आता है निश्चित। तो एक ये कॉमन लॉन्ग टर्म क्रॉनिक बीमारी है, कोई क्योर नहीं है इसका एलोपैथी में, लेकिन हम इसका क्योर लेके आए हैं जो हम इसको धीरे धीरे जो ट्रिगर्स हैं इसको कम कर सकते हैं। देखिए कहाँ पे होता है, यह इस तरह से है। स्केल्स डेवलप हो जाते हैं जॉइंट्स में, कोहनियों में, घुटनों में, पैरों में, गर्दन में और स्कैल्प में और चेहरे पे, इस तरह से। तो जो जब ज्यादा हो जाता है तो फिर यह तकलीफदायक हो जाता है। उसके लिए हमारे पास है सोरा केयर किट। सोरा केयर किट में है टैबलेट और सोरा केयर ऑयल और सोरा केयर लोशन। यह 3 अलग अलग फॉर्मुलेशंस हैं, तीनों को मिला के यह एक किट है। तो किट को कैसे यूज करना है, एक टैबलेट दिन में 3 बार खाना खाने के बाद इसे आप ले सकते हो। ऑयल को अप्लाई करना है अफेक्टेड एरिया पे, मतलब जहां पे भी आपको लगता है कि इस तरह की कुछ पैचेस दिख रहे हैं तो वहां पे आपको नहाने के 30 मिनट पहले, आधे घंटे पहले इसको लगाना है। धीरे धीरे मसाज करनी है और यदि पॉसिबल हो तो धूप में जाके बैठना है कम से कम 10 मिनट। तो ये सुबह की जो धूप होती है उस समय आप त्वचा में तेल लगाइए और सनलाइट में जाके बैठे। और लोशन का कैसे यूज करना है, नहाने के बाद लोशन को अप्लाई करना है जहां पे ये अफेक्टेड है आपकी स्किन और जेंटली उसको धीरे धीरे मसाज करना है जब तक कि वो त्वचा के अंदर चला नहीं जाता। तो ये देखिए सोरा केयर किट में ऑयल, लोशन और टैबलेट। अब इसमें जो घटक हैं उनको भी डिटेल में विस्तार किया गया है। नीम, खैर, मंजिष्ठा, मुलेठी, श्वेत कुटज और कुटज, ये 5-6 औषधियां मिलके ऑयल का घटक है। नीम स्वच्छता के लिए, त्वचा को शांत संतुलित बनाने के लिए, प्राकृतिक चमक बनाने के लिए,
कोमल और आरामदायक बनाने के लिए, नियमित देखभाल के लिए इनका उपयोग किया है। लोशन में भी लगभग वही है, 2-3 इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा है, लाइक बकुची त्वचा को सामान्य रूप से स्वास्थ्य देने के लिए, करंज पोषण और संरक्षण प्रदान करने के लिए, मुलेठी यानी कि येष्टिमध त्वचा को मुलायम और आरामदायक बनाने के लिए, टैबलेट की घटक देखिए नव कषाय अर्क प्राकृतिक शुद्धि और उपयोगी के लिए, फैल त्वचा को सामान्य बनाने के लिए, शुद्ध गंधक सल्फर त्वचा की नियमित देखभाल के हेतु, और नीम प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। तो इस तरह से यह किट जो है, यह इसमें अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, टैबलेट, ऑयल और लोशन। तो जिन लोगों को भी इस तरह की बीमारी है, उन्होंने यह किट का यूज करना चाहिए। फिर ये तो सारी चीजें हमने देखी जो बाहरी तौर पे हम लगाते हैं। फिर कुछ है जो हम अंदर की गंदगी को बाहर निकालते हैं। इसके लिए हमारे पास एक डिटॉक्सिफाई जूस। तो डिटॉक्सिफाई जूस में जो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, तो शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा है उन्हें हमें बाहर निकालना है, क्योंकि सबसे पहले तो क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वह इम्यूनिटी को कम करते हैं और स्किन को पहले खराब करते हैं, हेयर को खराब करते हैं, डाइजेशन को खराब करते हैं। इसलिए डिटॉक्सिफाई जूस लेना बहुत जरूरी है, शरीर के अंदर की गंदगी बाहर निकालना। तो यह सारी जो चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट शरीर के अंदर जा रहा है, एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल जा रहा है, नीम एंटीसेप्टिक एंटीफंगल एंटी स्ट्रेस और इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज देते हैं। इसमें कुछ ऐसे सुपर फूड हैं जैसे कि व्हीट ग्रास है, और भी कुछ जो इंग्रेडिएंट हैं वह काम करते हैं। इसमें बहुत सारे विटामिन, खनिज तत्व, कुछ एंजाइम्स और अमाइनो एसिड्स हैं जो कि शरीर को पूरी तरह से रिजुविनेट करके मेंटल स्ट्रेस को कम करते हैं। तो 30 ml जूस 30 ml पानी के साथ सुबह सुबह आप इन्हें ले सकते हैं। रेड एलोवेरा जूस